आहो वो लेडीज की सपने ना टूरी नहीं तो सही। मेरा नाम तमान दोत्रा है, वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे 3 साल हो गया जहाँ पे शिफ्ट हुए, तो मेरे घर के सामने लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं। बहुत बार मना करने के बाद भी लेडीज़ नहीं कहना मानती हैं। जहाँ तक कि हमने गवर्नर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक अपनी ये रिक्वेस्ट डाली है, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकाला है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। म्यूनसिपल काउंसिल के पास आपके इस मैटर को लेके? जी हाँ, मेरे हस्बैंड गए हैं, बहुत बार गए हैं, हमने फ़ोन भी किया है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक जाती है, इतना कचरा होता है, इतना गंद होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। 11 और 12 की पब्लिक जो यहाँ तक कि सफाई करने वाली हैं भी यहाँ पे कचरा डाल के जाती हैं। तो प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। हमें बहुत दुखी होकर ये बात बोल रहे हैं। मेरी कंडीशन देखो, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਰਾ ਵੀ, ਸੁਣਦਾ ਜਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਜਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਦੋ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਨੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਆਂ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਰਾ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਘਟੀਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। गली कोई निकलता नहीं, बोले इधर नहीं जाना है, बार बार इधर डस्टबिन भी नहीं लगाया रहा रास्ते? हाँ, डस्टबिन लगाया था नहीं, इधर कुछ भी नहीं, और बार बार सारे इधर ही कूड़ा सुटिया, पांदा ही नहीं है। यही सारे इतना कूड़ा नहीं सुटना चाहिए, और जहाँ डस्टबिन कोई चढ़नी था रास्ता। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ। ये गली जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 11 और 12 दोनों एरिया के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और वार्ड नंबर 11 और 12 में कहीं पे भी गार्बेज जो है डंपिंग के लिए कोई इन्होंने वो नहीं लगा रखा है, वो डस्टबिन। तो दोनों एरिया से जितने भी लोग हैं और प्लस जो म्यूनिसिपल के काउंसिल के जो इनके एम्प्लॉय हैं, वो पूरा कूड़ा इकट्ठा करके यहीं पे आके फेंकते हैं हमारे घर के सामने, जबकि मैंने इधर अपने घर के सामने लिखवा के भी रखा है कि हाँ यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है। ये प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी 2-3 सालों से जो है मैं प्रोजेक्ट करता रहा हूँ, और लोकल काउंसलर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक मैंने मेल डाली हैं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं हुई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हाँ हमारी सुध ली जाए, और हमें यहाँ गंदगी के पास रहने के लिए आप जो हमें मजबूर कर रहे हैं, तो इस चीज़ से हमें निजात दिलाई जाए। आपकी म्यूनसिपल काउंसिल के पास आपके मिलने? मैं इससे पहले जो सीईओ थे उनसे कई बार मिल चुका हूं, अभी जो प्रेजेंट सीईओ हैं कोतवाल साहब, उनसे भी मैं मिल चुका हूं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे 5 घर हैं, इस गली में सिर्फ 5 घर हैं, और 2 वार्डों से यहाँ पे गंदगी फेंकी जाती है। तो इन लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि हमें भी सफाई में रहने का हक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी हाँ वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक हमारे जो है भाई साहब यहाँ पे अभी कूड़ा फेंक के गए हैं, तो हम कब तक लोगों से लड़ाई करेंगे। हम लोगों से यही चाहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल से कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। मैं पहले तो ये देखता हूँ कि ये देखो कि जो आज आपने तस्वीरें यहाँ पे देखी, ये एक शहर के बीचों बीच तस्वीरें हैं, ये किसी गांव की तस्वीरें नहीं हैं, ये शहर की तस्वीरें हैं। और हमारे सीईओ साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे तमाम जो काउंसलर हैं वो भी देख लें कि किस प्रकार जो ये स्वच्छ भारत के सपने दिखाते हैं हमारी जनता को, हमारे लोगों में जो सिर्फ टीवी में स्वच्छ भारत दिखाया जाता है। जब आप ये अभियान चलाते हैं स्वच्छ भारत का, तब आप देखो सीईओ से लेके नीचे तक के सारे कर्मचारियों ने झाड़ू पकड़े होते हैं, और पूरा सफाई करते हुए 2 मिनट के लिए जो इनके फ़ोटो हैं वो खिंचवाए जाते हैं, अखबारों में दिखाए जाते हैं, और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं। अगर रियलिटी में सफाई अभियान की तस्वीरें देखो तो आज आप यहाँ लाइव देख सकते हो कि किस प्रकार की यहाँ के जो तस्वीरें हैं। और ये उससे भी ज़्यादा शर्म की बात इसलिए है कि ये जो एरिया है ये 2 वार्डों को टच करता है, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 को। और मैं कहता हूँ, और ये कहते हैं कि बोलियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत फंड आया। ये हमारी सबसे प्राचीन बोली है यहाँ लक्कड़ संधा की बोली, और ये रोड वहाँ को जाता है। जब सुबह सारे लोग यहाँ से वहाँ बोलियों में जाते हैं, या यहाँ कोई भी यहाँ से जाते हैं अपने खेतों में, वो सारे इसी गंद से होके जाते हैं। ये किस प्रकार का स्वच्छ भारत ये चला रहे हैं। मैं म्यूनसिपल काउंसिल को कहता हूँ कि आप तमाम तरह के टैक्सेस हमारे लोगों पर लगाते हो, कभी आप प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आ जाते हो, कभी आप किसी टैक्स को लेके आ जाते हो। हमारे लोग वो टैक्स देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन हम ये पूछते हैं कि आपकी
डिलीवरी का है, आप एक डस्टबिन तक नहीं हमें प्रोवाइड करवा पा रहे। सारी गलियों में ये होता है, हम भी कूड़ा फेंकते हैं लेकिन वो डस्टबिन में डालते हैं और डस्टबिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डस्टबिन भी, 2 काउंसलर यहाँ पे मिलके एक डस्टबिन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। पूरी म्यूनसिपल काउंसिल क्या सोई हुई है। कितनी बार हमारे यहाँ के जो भाई हैं हमारे, इन्होंने सोशल मीडिया पे भी ये तस्वीरें डेली डे बाई डे जो है पोस्ट करते रहते हैं। हम लोग वो तस्वीरें देख लेते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं हमारे काउंसलर, हमारे सीओ साहब या हमारे डीसी साहब, वो ये तस्वीरें क्यों नहीं देख पाते। ये तो पूरा ब्रीफ करके लिखते हैं कि वार्ड नंबर 11 में लक्कड़ संधा के पास ये तस्वीर है, और इन घरों का क्या है, ये घर कौन सा स्वच्छ भारत का सपना देखेंगे और क्या ये बोलेंगे कि हमारे देश में कैसी वो है। यहाँ ये अपना कंपैरिजन न्यूजीलैंड और वहाँ के देशों से करते हैं, लेकिन जब यहाँ से देखोगे तो हमारी हालात तो बांग्लादेश से भी पिछड़े हुए लगते हैं। हम क्या अपील करते हैं म्यूनसिपल काउंसिल से? म्यूनसिपल काउंसिल से हमारी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी होश में आ जाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ के लोगों का ये रोष है ज़्यादा बढ़ जाए, और ये ना हो कि यहाँ के लोग आके म्यूनसिपल काउंसिल का घेराव करें और उनसे ये पूछें कि आप तमाम तरह के टैक्सेस हमसे लेते हो, क्या हम हमारी ये भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप हमारे लोगों को एक डस्टबिन भी प्रोवाइड करो। और यहाँ पे ये जो आप सड़क की हालत देखो तो ये कहते हैं हमने सारे जो है सड़कें बनाई हुई हैं। कहाँ पे है ये सड़क का, कहाँ आपको सड़क का दिखता है? देखिए खड्डे के खड्डे। और जब सोचिए कि जब कल्पना की है जब यहाँ पे बरसात होती होगी तो किस प्रकार यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता होगा। वहाँ से ये कूड़े का ढेर और वहाँ पे पानी जब इकट्ठा होता है तो ये कौन सा अभियान चलाते हैं, फिर कहते हैं ये डेंगू जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं। ये डेंगू जैसी बीमारियाँ लाने के लिए निमंत्रण कौन दे रहा है? यही म्यूनसिपल काउंसिल दे रही है। क्या फ़ायदा आपका, जनता का इतना पैसा वेस्ट करते हो, कभी आप सैनिटाइज करवाते हो, कभी कुछ करवाते हो, लेकिन असल में यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे ना तो आपकी टीम पहुँचती है। रोड पे भी इनके साथ लड़ेंगे हम, म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर जाके भी लड़ेंगे, और अगर हमें कोई लीगल स्टेप भी उठाना पड़ा इनके खिलाफ, क्योंकि ये हमारा राइट है सफाई लेना इनसे, क्योंकि हम इनको टैक्सेस पे करते हैं, ये हमारे लिए बैठे हुए हैं, हम वोट लीगल स्टेप भी इनके लिए उठाएंगे। यही हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी होश में आ जाए म्यूनसिपल काउंसिल, और इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे डस्टबिन भी लगा दे और यहाँ की जो सफाई है वो करवाना शुरू कर दे। और ये क्या करते हैं कि जो वार्ड नंबर 11 और 12 का जो दोनों का इकट्ठा कूड़ा करके यहाँ पे फेंक देते हैं, जबकि इनकी कोई व्यवस्था नहीं है कि ये पूरे शहर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। क्या किसी के घर के बाहर फेंक दोगे आप कूड़ा? ये कौन सी व्यवस्था है कि आप सारे शहर का कूड़ा 2 वार्डों का इकट्ठा करोगे तो किसी 4 घरों के सामने फेंक दोगे? क्या वो लोग नहीं है? वो क्या लोकेलिटी में नहीं रहते क्या? ऐसा अगर किया गया तो ऐसा ना हो कि हमारे लोग यहाँ के मिलके ये सारा कूड़ा उठा के म्यूनसिपल काउंसिल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि अगर इन लोगों की परवाह नहीं है तो हमें भी म्यूनसिपल काउंसिल की परवाह नहीं है। जय हिंद, जय भारत।